नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। प्रदेश में भी इस योजना से मिल रहा लोगों को लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ थीम पर किसानों के साथ किया संवाद। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। कई जिलों में गर्भवती महिलाओं का किया गया निःशुल्क इलाज। प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर घटकर हुई 1.23%। इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर हुई 82% से ज्यादा। रफाल लड़ाकू विमानों को कल भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से किया जाएगा शामिल। अंबाला वायुसेना हवाई अड्डे पर होगा समारोह। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। बांधों में कुल भराव क्षमता का 71% पानी आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को सहायता मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना गली गली में जाकर सामान बेचने वाले लोगों को आसानी से ऋण मुहैया कराने का जरिया बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देशवासियों की जिंदगी आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों से लेन देन डिजिटल माध्यम से करने का आग्रह किया। जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीदने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। इसलिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जल्दी ही डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जाएगा। देश ने डिजिटल हेल्थ मिशन की भी शुरुआत की है। यानी अब हर देशवासी को एक हेल्थ आईडी मिलेगी। आपकी सारी जानकारी सुरक्षित तरीके से उसमें रहेगी। इस आईडी की मदद से आप डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ले सकेंगे और हेल्थ चेकअप और रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन ही दिखा पाएंगे। राज्य में इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को काफी फायदा मिला है। पीएम स्वनिधि योजना से मिल रहे लाभ के संबंध में हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने रेहड़ी पटरी वालों से बात की। पेश है एक रिपोर्ट। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सवाईमाधोपुर जिले में भी फुटपाथ और सड़क किनारे छोटे स्ट्रीट वेंडर, हॉकर, फल सब्जी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में अब तक प्राप्त करीब 518 ऑनलाइन आवेदनों में से 150 को स्वीकृति मिल चुकी है। 34 ऋण की राशि से अपना व्यवसाय भी शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम शिवचरण प्रजापति है, ग्राम आठमपुर का रहने वाले हूँ। मैं बजरिया में सब्जी मंडी में कचौड़ी समोसे का ठेला लगाता हूँ। ये एक योजना प्रधानमंत्री निकाली है 10,000 रुपए की, वो हमें लोन मिल चुका है। उससे हमारे लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छा काम हुआ और हम पेटीएम और फोन पे भी लेन देन कर लेते हैं। रेलवे कॉलोनी का मुकेश मूंगफली बेचकर आत्मनिर्भर बना है। मैं रेलवे कॉलोनी सवाईमाधोपुर का रहने वाला छोटा वेंडर हूँ। मैं मूंगफली का धंधा करता हूँ सवाईमाधोपुर में। लॉकडाउन के कारण हमारा धंधा डाउन हो चुका था। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए के लोन की व्यवस्था की गई है। निम्न तबके में शुमार ऐसे हजारों परिवार आज योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने हैं और स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी को आज 11 बजे रवाना किया गया। इसके जरिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो लिंक के जरिए इस ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में किसान रेल बड़ी भूमिका निभाएगी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए शीघ्र ही किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ थीम पर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्षों में मौजूद 428 किसानों के साथ चर्चा की। श्री गहलोत ने किसानों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए सरकारी अनुदान का लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसानों को गांवों में ही अपनी जमीन पर उद्यम लगाने की सुविधा मिलेगी। इससे युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की मदद के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाएं। श्री गहलोत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किसानों से बचाव के उपाय करने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। बूंदी में ANM और आशा सहयोगिनियों ने स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया और आवश्यक जांच की। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। झालावाड़ जिले में भी गर्भवती महिलाओं को विभिन्न सेवाएं दी गईं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आज 60 चिकित्सा संस्थानों पर 1571 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में भी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर 1.23% हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 82% से ज्यादा है। कुल संक्रमित 94,854 मरीजों में से 77,922 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 1,171 की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 728 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 101 मामले जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा कोटा में 89, जोधपुर में 70, अजमेर में 54, अलवर में 43, बीकानेर में 32, हनुमानगढ़ में 31, भीलवाड़ा में 27, जालौर में 25, पाली में 24, बाड़मेर और झालावाड़ में 23 और राजसमंद तथा बूंदी में 21 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच प्रदेश के पूर्व विधायक अपनी यात्रा राशि में से 1.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के कोविड-19 कोष के लिए देंगे। इस बारे में राजस्थान पूर्व विधायक संघ के अध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूर्व विधायकों को दे सत्र 2020-21 में से यात्रा सुविधा राशि में से 30% राशि कोविड-19 का अन्य आवश्यक उपयोग में लेने के लिए पत्र लिखा है। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हो गए हैं। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में करीब 11,55,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,18,04,677 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चिकित्सा प्राधिकारी कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। रफाल लड़ाकू विमान को कल भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इसके लिए अंबाला के वायुसेना हवाई अड्डे पर समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि 5 रफाल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंची थी। 1965 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले रेलवे के 17 कर्मचारियों को आज बाड़मेर के गडरा रोड में श्रद्धांजलि दी गई। हर साल इन शहीदों की याद में गडरा रोड के शहीद स्मारक पर शहीद मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण मेले का आयोजन नहीं किया गया। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद पूनम सिंह भाटी का 55वां बलिदान दिवस आज मनाया गया। इस मौके पर जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा जनसंपर्क मंत्री डॉ रघु शर्मा ने करगिल लड़ाई में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि कैप्टन बत्रा ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और इसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। जैसलमेर जिले में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह हादसा मोहनगढ़ क्षेत्र में हुआ। जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में 105 आरडी सुल्ताना गांव के पास आज सेना के एक ट्रक व बोलेरो गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलेरो में सवार लोग बाड़मेर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं घायल व्यक्ति को जैसलमेर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ओमजी विस्सा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में झुंझुनू जिले के पिलानी की शिक्षक अनीता मिश्रा भी शामिल हैं। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा सत्याग्रह दिवस पर 11 सितंबर को राज्य स्तरीय ऑनलाइन ओपन माइक पोएट्री कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाएगा। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सिलसिले में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर डूंगरपुर की ओर से आज पोषण अभियान पर वेबिनार आयोजित की गई। वहीं झालावाड़ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आज कृषक महिलाओं के लिए पोषण वाटिका के महत्व पर 1 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर बने रहने से बांधों में पानी की आवक जारी है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के बांधों में अब तक कुल भराव क्षमता के मुकाबले 71% पानी आ चुका है। प्रदेश के कुल 742 बांधों में से 135 बांध पूरे भर गए हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रदेश में भी इस योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ थीम पर आज किसानों के साथ संवाद किया। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। राज्य में कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.23% हुई। इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर 82% से ज्यादा हो गई है।
रफाल लड़ाकू विमान को कल भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से राज्य के बांधों में कुल भराव क्षमता का 71% पानी आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।